जय श्री कृष्ण। कभी आपने सोचा है कि मृत्यु कब और कहाँ होगी? क्या यह पहले से तय होगी? क्या हम इसकी ओर अनजाने में कदम बढ़ाते हैं? यह सब मात्र संयोग है या नियति का विधान? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाता स्व ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्यु से च। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यात्रा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत आध्यात्मिक गांव में एक पंडित रहते थे। उनका नाम था श्री वाचस्पति, जो न केवल वेदों और शास्त्रों को ज्ञाता थे, बल्कि जीवन के रहस्यों को समझने की गहरी जिज्ञासा भी उनके भीतर सदैव विद्यमान थी। उनका जीवन संयम, सेवा और साधना से परिपूर्ण था। गांव वाले उन्हें केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। एक दिन वाचस्पति पंडित को अपने बचपन के मित्र की याद आई, जो वर्षों पहले एक अन्य गांव चला गया था। उसने देखने की इच्छा उनके मन में बहुत प्रबल हो उठी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे उस मित्र से भेंट करने जाएंगे। यह यात्रा सामान्य नहीं थी, यह एक ऐसी यात्रा बनने जा रही थी जिसमें पंडित जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों का सामना करने वाले थे। उन्होंने प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया, माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और गीता का एक श्लोक पढ़ते हुए अपने घर की देहरी पार की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पंडित चल पड़े। रास्ते में खेत की हरियाली, पक्षियों का कल्लोल और मंद पवन उनके साथ जैसे कोई अलौकिक संगीत कर रहे थे। सूर्य की किरणें उनके शरीर को स्पष्ट कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। कई कोस चलने के बाद जब दोपहर का सूरज सिर पर चढ़ आया, पंडित को एक पेड़ की छाया मिली। वहीं एक साधारण सा व्यक्ति बैठा प्रतीत हुआ, पर उसकी आंखें कुछ कह रही थी। पंडित ने विनम्रता से अभिवादन किया। व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं धर्मराज हूँ। पंडित कुछ चौंके। धर्मराज, यह तो नाम यमराज का होता है। पंडित ने सोचा, परंतु उन्होंने कोई आशंका प्रकट नहीं की। उन्होंने सोचा यह एक संयोग हो सकता है। वह व्यक्ति विनम्रता के साथ चलने को तैयार हो गया। अब दोनों एक साथ यात्रा पर थे। धर्मराज अत्यंत शांत और विनम्र स्वभाव के प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनकी दृष्टि गहरी और गंभीर थी, मानो वो किसी और संसार से देख रहे थे। कुछ मील आगे चलने के बाद वे एक छोटे गांव के पास पहुंचे। धर्मराज ने कहा, आप आगे बढ़िए, मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना है, एक कार्य है, पूर्ण होते ही मिलूंगा। पंडित ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ चले। पर कुछ ही क्षणों बाद गांव में एक भयानक चीख सुनाई दी। गांव में कोहराम मच गया। किसी व्यक्ति की साड़ से कुचलकर मृत्यु हो गई थी। थोड़ी देर में धर्मराज फिर उनके पास आ गए, बिल्कुल शांत मुद्रा में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पंडित ने यह संयोग समझकर मौन धारण करना ही उचित समझा, पर उनके मन में एक हलचल शुरू हो चुकी थी, संकेतों की छाया। उस दिन घटना के बाद पंडित के मन में एक नई बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। उनकी तार्किक बुद्धि बार बार यह सोचती कि यह सब संयोग नहीं हो सकता। एक अनजाने भय और एक अदृश्य रहस्य अब उनकी यात्रा के साथ चलने लगा था। दूसरे दिन सुबह वह एक और शांत गांव पहुंचे। गांव का प्रवेश द्वार विशाल तोरण के समान था, जिस पर स्वागतम यात्री लिखा था। वहां एक भव्य मंदिर दिखाई दे रहा था, जिसके प्रांगण में तीर्थ यात्री विश्राम कर रहे थे। पंडित ने धर्मराज से कहा, रात्रि हो चली है, आज यहीं विश्राम करते हैं। धर्मराज ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आप विश्राम करें, मैं गांव में एक आवश्यक कार्य कर लौटता हूँ। पंडित ने मंदिर में प्रवेश किया, वहां पुजारी से मिलकर प्रसाद लिया और विश्राम हेतु शिला पर आसन जमा लिया। किंतु थोड़ी देर के में ही मंदिर की खिड़कियों से धुएं का गुबार उठता दिखा। गांव में आग लग चुकी थी। लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। गांव जल रहा था। पंडित स्तब्ध थे। यह दूसरी बार थी जब धर्मराज के प्रवेश के साथ ही एक अनहोनी घटना घटी। पंडित ने अपने अंतर में पहली बार डर का अनुभव किया, लेकिन धर्मराज जब लौटे वो शांत, मानो सब सामान्य हो। रात्रि में विश्राम करते समय पंडित नींद में भी बेचैन थे। उन्हें स्वप्न आया कि जिसमें एक गहरी आवाज कह रही थी, जो तुम्हारे साथ है वो एक केवल संगी नहीं, समय का साक्षी है। उसकी उपस्थिति मात्र संकेत का परिवर्तन है। सुबह होते होते उन्हें निश्चय किया कि अगली बार धर्मराज पर दृष्टि रखेंगे। जैसे ही वे अगले गांव पहुंचे, वही दृश्य पुनः घटा।
धर्मराज ने पंडित को आगे बढ़ने को कहा और स्वयं गांव में रुके, परंतु इस बार पंडित एक वृक्ष की पीछे छिप गए और देखते रहे। कुछ समय में शोर मचा, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और तभी धर्मराज प्रकट हुए, शांत और गंभीर, सब कुछ अधिक रहस्यमय। पंडित ने अब मौन तोड़ते हुए कहा, आप जिस गांव में जाते हैं वहां मृत्यु का तांडव क्यों होता है? क्या आप साधारण मानव हैं? धर्मराज ने पहली बार सीधा उत्तर दिया, मैं यम का दूत हूँ, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसे लेने जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम ज्ञानी हो और सत्य जानने की पात्रता रखते हो। पंडित स्तब्ध रह गए। एक ओर उनका दर्शन ज्ञान था कि मृत्यु अटल है, दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष प्रमाण उनके सामने खड़ा था। नियति का उद्घाटन। धर्मराज के मुख से यह सत्य सुनकर पंडित के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उनका पूरा शरीर जैसे स्तब्ध हो गया था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, यदि आप यमदूत हैं तो कृपया मुझे बताइए, मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या मेरा मित्र जीवित है? धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे मित्र की मृत्यु समीप है और दुख की बात यह है कि मृत्यु का कारण भी तुम ही हो बनोगे। यह सुनते ही पंडित के मस्तिष्क में जैसे आकाश गिर पड़ा हो। क्या उसकी उपस्थिति उसके मित्र के प्रति प्रेम उसकी मृत्यु का कारण बनेगी? यह तो अधर्म है। क्या भाग्य इतना क्रूर हो सकता है? उन्होंने कांपते हुए स्वर से पूछा, तो क्या मुझे अपने मित्र से मिलने नहीं जाना चाहिए? धर्मराज ने एक गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, यदि तुम नहीं जाओगे तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। यह समय और कारणों की रचना वही रहेगी, केवल माध्यम बदल जाएगा। जिस प्रकार नदी अंततः समुद्र से मिलने ही जाती है, उसी प्रकार जीवन मृत्यु से ही मिलता है। पंडित अब एक गहरे दार्शनिक द्वंद्व में फंसे थे। क्या वे उस मार्ग पर चले जिससे वे किसी की मृत्यु का कारण बने, भले ही वह नियति ही क्यों ना हो, या फिर नियति से भागने का प्रयत्न करे, भले ही वह असफल ही क्यों ना हो? उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब वापसी का मार्ग लेंगे, लेकिन नियति पहले से ही अपनी योजना बना चुकी थी। जैसे ही वे पीछे मुड़े, सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई दिया, लाठी टेकता धीरे कदमों से, परंतु आंखों में पहचान की चमक लिए। वह और कोई नहीं, पंडित का वही मित्र था। दोनों की आंखें मिली और मित्र ने कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ा था। पंडित कुछ कह पाते इससे पहले ही उनके मित्र के पैर फिसले और वह वही गिर पड़ा। पंडित दौड़कर उनके पास पहुंचे, किंतु मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। मित्र के होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे वह अपने प्रिय से मिलकर चला गया हो। धर्मराज पीछे से आए और बोले, जो लिखा है वही होता है, तुम चाहो या ना चाहो, जो घटित होना है वो घटित होगा। तुम माध्यम बने क्योंकि वह तुम्हें देखकर प्रसन्न था और यही शांति का कारण बना। पंडित मौन हो गए। अब उनके सामने धर्मराज नहीं बल्कि जीवन का सबसे कठोर सत्य खड़ा था। मृत्यु अटल है और जीवन का मूल्य उन्हें स्वीकार करने में ही है। भविष्य की परछाई। पंडित वाचस्पति का मन अब बिल्कुल शांत नहीं था। उन्होंने मित्र की मृत्यु की साक्षी बनकर उन्होंने जीवन की क्षण भंगुरता को बहुत निकट से देखा था। धर्मराज की उपस्थिति अब उन्हें भय नहीं देती थी, बल्कि उनके मन में एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया था। मेरी मृत्यु के बारे में जानना है। एक संध्या जब सूर्यास्त हो रहा था और आकाश सिंदूरी लाल से रंगा हुआ था, पंडित ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, यदि मैं पूछूं कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी तो क्या आप बताएंगे? धर्मराज ने लंबी सांस ली और गंभीरता से बोले, प्रत्येक आत्मा के लिए यह जानना उचित नहीं होता, क्योंकि जो मृत्यु जान लेता है वो जीना भूल जाता है। फिर भी तुम ज्ञानी हो, तुमने अपनी मित्र की मृत्यु को समझदारी से स्वीकार किया, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे सकता हूँ। पंडित ने ध्यान मुद्रा में सिर झुकाया। धर्मराज ने कहा, आज से ठीक 6 महीने बाद एक दूसरे राज्य में तुम्हारी मृत्यु होगी, फांसी पर लटक कर। और सबसे विचित्र बात यह होगी कि तुम स्वयं अपनी इच्छा से उस फांसी को स्वीकार करोगे। पंडित का हृदय कांप उठा। वह समझ नहीं पा रहे थे, ऐसे कैसे संभव है कि वह स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाएंगे। उन्होंने पूछा, क्या मेरे पास इसे बदलने का कोई उपाय है?
धर्मराज ने उत्तर दिया, तुम्हारे प्रयास तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारा परिणाम तुम्हारा भाग्य, परंतु भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है। जो कर्म करेंगे वही भविष्य के बीज बोएंगे। तुम प्रयत्न कर सकते हो, पर मृत्यु की घड़ी यदि लिखी जा चुकी है तो उसे केवल महाकाल ही बदल सकते हैं। पंडित अब गहन चिंता में डूब गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी मृत्यु को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे। उस रात वे गीता के श्लोक में डूबे रहे। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, न कश्चित् क्षण अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। कर्म करना उसका धर्म है और अब उसका कर्म था स्वयं को मृत्यु से बचाना। सुबह होते ही उन्होंने यात्रा रोक दी और अपने राज्य लौटने का निर्णय लिया। वे राजा से मिले, सारा वृत्तांत बताया और प्रार्थना की कि 6 महीने तक उन्हें राजमहल में शरण दी जाए ताकि वे राज्य की सीमा से बाहर न जा सके। राजा पंडित की विद्वता से परिचित थे। उन्होंने उनकी सारी बात ध्यान से सुनी और फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया। अंततः यह निश्चित हुआ कि यदि मृत्यु दूसरे राज्य में होनी है तब वो पंडित अपने राज्य की सीमा से बाहर नहीं निकलते, वे सुरक्षित हैं। राजा ने पंडित को महल में एक विशिष्ट स्थान पर ठहराया जहां न तो उन्हें कैद जैसा अनुभव हो और न ही वे राज्य के बाहर जा सके। पंडित के लिए उत्तम भोजन, अध्ययन की सामग्री और एकांत साधना की व्यवस्था की गई। पंडित अब एक नई उलझन में थे। वे शारीरिक रूप से तो सुरक्षित थे, परंतु मानसिक रूप से लगातार उस भविष्यवाणी से जूझ रहे थे। हर दिन बीतता और उन्हें मृत्यु के दिन के करीब ले जाता। क्या वे मृत्यु को टाल पाएंगे या नियति अपना मार्ग खोज लेगी? नींद की राह से नियति तक पंडित वाचस्पति अब महल के एक सुरक्षित कक्ष में रह रहे थे। वहां सब कुछ था, आराम, सुविधा, शांति, पर एक चीज नहीं थी, मन की शांति। 6 महीने की यह प्रतीक्षा उनके लिए तप के समान बन चुकी थी। दिन भर वे शास्त्रों में मन लगाते, भगवान को स्मरण करते, गीता का पाठ करते, परंतु रात्रि में जब सोते थे तब उनकी मन मृत्यु की आहटों से घिर जाता था। पंडित के भीतर अब 2 स्वर चलते थे। एक कहता था, तुम सुरक्षित हो, तुमने नियति को छल लिया है। दूसरा धीरे से फुसफुसाता, क्या तुम महाकाल से बच सकते हो? मृत्यु की तिथि नजदीक आती जा रही थी। अब बस एक रात बाकी था। उस रात पंडित ने सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की। उन्हें भगवत गीता की यह पंक्ति दोहराई, मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यसि मा शुचः। हे प्रभु, यदि मैं आपकी शरण में हूँ तो कृपया इस परीक्षा में मेरी रक्षा करें। परंतु ईश्वर कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वैसा नहीं देते जैसे हम अपेक्षा करते हैं। वे वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। पंडित को एक समस्या थी जो स्वयं भी ज्ञात नहीं थी, नींद में चलने की आदत। वर्षों से ये रोग दबा हुआ था और हाल के तनाव ने उन्हें पुनः सक्रिय कर दिया था। उस रात उन्होंने जल्दी सोने की कोशिश की, यह सोचकर कि जितनी जल्दी रात कटेगी उतनी जल्दी सुबह होगी और मृत्यु टल जाएगी। किंतु नियति ने अपने द्वार खोल दिया था। मध्य रात्रि में जब सब गहरी नींद में थे, पंडित बिस्तर से उठे। न कोई पहरेदार उन्हें रोक के न किसी ने प्रश्न किया। सभी को यही लगा कि पंडित कोई विशेष का साधना हेतु बाहर निकले हैं। पंडित महल में अस्तबल की ओर बढ़े और सबसे तेज घोड़े पर चढ़कर निकल पड़े। नींद में अनजाने उनका मार्ग उन्हें राज्य की सीमा से पार ले गया और अगले राज्य में प्रवेश करवा दिया। सुबह हुई तो सभी लोग हैरान थे। पंडित अपने कक्ष में नहीं थे। राजा को सूचना दी गई, खोज शुरू हुई। तभी समाचार आया, पड़ोसी राज्य के महल में पंडित को पकड़ा गया है। उन्होंने उस राज्य की रानी के कक्ष में नींद में प्रवेश कर लिया था और वहीं शांति से सो गए थे। जब उस राज्य के राजा ने यह देखा तो क्रोधित होकर तुरंत फांसी की सजा सुना दी। पंडित को कुछ समझ में नहीं आया। वे आंख खुलने पर स्वयं को जेल में पाए। अगले दिन उन्होंने दरबार लाया गया। राजा का चेहरा कठोर था। पंडित ने विनम्रता से राजा से कहा, महाराज, कृपया करके मेरी बात सुनिए।
मैं जानता हूँ यह कैसे हुआ। 6 महीने पूर्व एक यमदूत ने मुझे बताया था कि मेरी मृत्यु आज आपके राज्य में फांसी से होगी और मैं स्वयं उसे स्वीकार करूंगा। मैं प्रयास किया कि इससे बचने का, परंतु देखिए मैं आपकी नगरी में कैसे पहुंचा यह मैं भी नहीं जानता। राजा ने पहले ये बात झूठी मानी, पर जब उन्होंने अपने मंत्री से पुष्टि करवाई और जब पड़ोसी राज्य से संदेश आया कि पंडित 6 महीने से वहीं थे, तब बात स्पष्ट हुई। परंतु अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। राजा ने फांसी की सजा सुना दी थी। यदि वह पीछे हटते तो उनका वचन टूटता, और यदि वह सजा देते तो एक निर्दोष मारा जाता। तब तक एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज क्यों न कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए, न वचन टूटेगा न पंडित मरेगा। राजा को यह बात जची, पंडित भी सहमत हुए, परंतु नियति ने अंततः अपना कार्य कर ही दिया। जब पंडित को कच्चे सूत के फंदे से लटकाया गया तो वह धागा टूटा, परंतु उसके झटके से पंडित के गले की नस कट गई। कुछ ही क्षणों में पंडित शांत हो गए। मृत्यु आ चुकी थी, ठीक वैसी जैसे भविष्यवाणी की गई थी। मृत्यु की सीख। पंडित वाचस्पति का शरीर अब शांत पड़ा था। चारों ओर मौन छाया हुआ था। राजा, रानी, मंत्रीगण, सैनिक सब स्तब्ध थे। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि कच्चे सूत की फांसी भी किसी की जान कैसे ले सकती है। लेकिन यह घटना कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह नीति की सबसे सुंदर और सटीक अभिव्यक्ति थी। ठीक उसी क्षण जब उन्हें आत्मा देह से मुक्त हुई तो उसे एक श्वेत प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में वह एक बार फिर धर्मराज को देख सके। वैसे ही शांत, गंभीर, गहन मुस्कान के साथ धर्मराज बोले, वाचस्पति अब तुम इस पार हो। तुमने मृत्यु को समझा और मृत्यु में जीवन को। बहुत कम लोग हैं जो इस सत्य को जीकर समझ पाते हैं। पंडित की आत्मा नतमस्तक हुई। उन्होंने पूछा, क्या मेरा जीवन सफल रहा? धर्मराज ने उत्तर दिया, तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन गया है। तुमने वह जाना जिसे लोग अनजाने में नकारते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक आरंभ है, वह परिवर्तन है, एक आवृत्ति है, आत्मा की यात्रा में एक विश्राम है। पंडित ने धीरे से कहा, मुझे जीवन से एक ही खेद रह गया कि मैंने मृत्यु जान ली, इसलिए अंत के 6 महीने भय में बिताए। क्या यह मेरी भूल थी?